युवती के कथित रूप से मोहीन खान के साथ जाने के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। हिंदू संगठनों ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। वहीं दूसरी ओर मोहीन खान की पत्नी डोली खान ने पति पर परिवार छोड़ने और जेवरात लेकर जाने का आरोप लगाया है। 4 छोटी बेटियों और गर्भवती पत्नी की स्थिति ने इस पूरे मामले को सामाजिक और मानवीय संवेदनाओं से भी जोड़ दिया है। देखिए हमारी इस पूरे रिपोर्ट में। क्या आपने 10वीं पास कर ली है और अपने सुंदर सुनहरे भविष्य की तलाश में है, तो आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जावरा। कॉलेज में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। प्रथम चरण से वंचित छात्र छात्राएं अब अपना पंजीयन कर सीट सुरक्षित कर सकते हैं। यहाँ सिविल, इलेक्ट्रॉनिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस जैसे रोजगार परक डिप्लोमा का पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जो आपको बेहतर करियर और रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। कॉलेज द्वारा निःशुल्क रजिस्ट्रेशन, करियर मार्गदर्शन और प्रवेश प्रक्रिया में सहयोग की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए dte.mponline.government.in पर संपर्क करें। तकनीकी शिक्षा को अपनाइए, अपने भविष्य को सुरक्षित और रोजगार मुखी बनाइए। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जवारा, आपके उज्जवल भविष्य की पहली सीढ़ी। श्योपुर के बालापुर निवासी मोहीन खान के एक हिंदू युवती के साथ चले जाने के आरोप के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। बताया जा रहा है कि मोहीन खान की पत्नी डोली खान और उनके 4 बेटियों अब बेसहारा स्थिति में है। सबसे बड़ी बेटी करीब 6 वर्ष की है, जबकि सबसे छोटी बेटी महज 1 वर्ष की है। डोली खान का आरोप है कि उसका पति उसे और बच्चों को छोड़कर चला गया और घर के जेवरात व स्त्री धन भी साथ ले गया। मामले ने उस समय और तुल पकड़ लिया जब विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान सबसे अधिक चर्चा उस महिला की रही जिसकी गोद में छोटे बच्चे थे और जो अपने परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित नजर आई। डोली खान का कहना है कि वह गर्भवती है और ऐसे समय में उसे अपने पति के सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता थी। फिलहाल मामले में कई तरह के आरोप हैं और दावे सामने आ रहे हैं। हिंदू संगठन इसे लव जिहाद बता रहे हैं, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद ही तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन इस पूरे मामले का घटनाक्रम के बीच 4 मासूम बेटियों और एक गर्भवती महिला का दर्द लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सभी की नजर पुलिस जाँच और उसके निष्कर्ष पर टिकी हुई है। हाँ, मैं आई हूँ, पर अभी तक मैं एसपी साहब से नहीं मिली। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या मांगे आप? मेरी मांग है, मुझे फैसला मिलना चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए। कभी कोई लड़का ना किसी की बहन बेटी को धोखा देने के बारे में ना 10 बार सोचे। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए, किसी के संग गलत ना हो। मेरी छोटी छोटी बच्ची है, मैं प्रेग्नेंट अलग हूँ, मैं खा जाऊंगी। अभी उसने एक वीडियो भी वायरल किया। वो सब उसने जो वीडियो वायरल किया वो सब झूठ है। वो ये बोल रहा है कि मतलब मैं 12-13 साल से जानता था, उसने मुझे 12-13 साल पहले धोखा दे चुका है और अभी शादी को मेरे को 10 साल ही हुए हैं। वो जब से धोखा दे रहा है, उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। वो 12-13 साल से जानता था उसे, उसका जब से वो होता तो उसने मेरे को धोखा क्यों दिया? समाज से कोई अपील करना चाहती है? समाज वालों को जब इतने दिनों के नहीं दिख रहा क्या? मैं दर की ठोकरें खा रही हूँ। जब से आ जाते समाज वाले ही नहीं आ रहे आगे। परिवार वाले नहीं आ रहे तो समाज वाले क्या आगे आएंगे? परिवार वालों को आना चाहिए ना आगे। तो जब से दर की ठोकरें खा रही हूँ मैं, तो वो ही नहीं आए। और गोविंद जो लड़का लड़की को लेकर के भागा, उस पर कार्रवाई की बात की जा रही है। लगातार यहाँ देखा जा रहा है कि जिहादी मामला ऊपर फैलता है। क्या है, किसने देखते हैं आप? बहुत गंभीर विषय है। सकल हिंदू समाज ने ज्ञापन दिया है। पुलिस अधीक्षक से बैठकर इस बारे में चर्चा भी हुई है कि ये एक प्लानिंग के तहत इस प्रकार से ये लव जिहाद, जिसको इसी को लव जिहाद कहते हैं। पहले बच्चियों को बरगलाते हैं जब वो नाबालिग होती है और फिर वो बालिग हो जाती है तो उसके बाद में उसको भगा कर ले जाते हैं। उसको इस प्रकार का ब्रेनवाश कर देते हैं कि वो फिर घर वालों के खिलाफ हो जाती है। तो हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से पूरे ज्ञापन में, सभी वरिष्ठ जन हमारे साथ थे, सब लोगों ने एक ही बात पुलिस अधीक्षक महोदय से की है कि ये चूंकि एक का नहीं 7 जिंदगियों का मामला है। एक पहली पत्नी, 4 उसकी छोटी बच्चियां और एक उसके पेट में, और खुद, और एक वो जो दूसरी बच्ची को लेके गया बरगला के, फसला के, लव जिहाद में उसको प्रताड़ित परेशान करके। तो ये 7 जिंदगियों का मामला है। एसपी साहब कैसे भी करके इस 4 बच्चों की मां को सुनिए, इसके एक दर्द को देखिए
और ये अपने पति को मांग रही है, तो इसका पति इसको उपलब्ध कराना चाहिए। एसपी साहब ने मामला आज आप मामला तो लव जिहाद का लग रहा है। 5 साल से लड़की जब शिकंजे में थी, उसको बहला फुसला के ले गए। आज लड़की दबाव में है, इसलिए लड़की आ नहीं पा रही है, उल्टे सीधे बयान दे रही। एक महिला होते हुए आपको किस तरह है कि आप यहाँ पर सत्ता पक्ष के होने के बावजूद भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन देना पड़ नहीं, रहा धरना है? प्रदर्शन तो नहीं, सत्ता पक्ष के होने के बाद मतलब हमें तो केवल वो, हमें बहन बेटी किसी की भी हो, मुझे महिला होने के नाते एक महिला के साथ खड़ा होना है। वो 4 बच्चे की माँ, एक 5वां पेट में, उसको लेके हम लोग उसके साथ खड़े हैं। उसको फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? जो लड़का लेके गया है लड़की को, उसको फंडिंग कहाँ से हो रही है? कहीं ना कहीं से कुछ तो मिल रहा है, नहीं तो इतने दिन कहाँ से रहेगा? जब उसके पास है कुछ तभी तो रह रहा है। एक सबसे बड़ा सवाल जब से ये घटना घटी है, सोशल मीडिया पे एक सवाल बड़ा गंभीर है कि फंडिंग तो कहाँ से हो रही है, लेकिन ऐसे लोगों पर, जिहादी लोगों पर जो इस तरह कृत्य करते हैं, उन घर पर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मांग लोग कर रहे हैं। उस मामले में क्या कहते हैं? होनी चाहिए, आगे पहले भी हुई है कार्रवाई किसी ने, लेकिन अब वो मिले तो लड़की तो लड़के का लड़के के पिता माता पिता को वहां से थोड़ा सा आरोप ये है कि एक मोइन खान करके लड़का है बालापुरा का, उसने हमारे हिंदू समाज की एक बहन को फंसा करके झूठे जाल में, और ये सरासर मतलब लव जिहाद वाला मामला है। अभी हमने एसपी साहब को ज्ञापन भी दिया है इस विषय को लेकर के। हमारी एक ही मांग है कि ये जो कृत्य उसके द्वारा किया गया है, पूर्व में भी और भी बहनों के साथ हुआ है, आने वाले समय में और भी बहनों के साथ ऐसी घटना ना घटे। तो हम ये चाहते हैं कि इस लव जिहाद पे लगाम कसी जाए, और प्रशासन से और शासन से दोनों से ये मांगे, इस लव जिहाद को कैसे भी करके रोका जाए। आज वो मोइन खान अपनी खुद की गर्भवती वाइफ को और 4 बेटियों को यहाँ छोड़ के चला गया। उसको इतनी आपको मामला संज्ञान में लिया है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, किस तरह का क्या बात? जो पूरा मामला है आपको पता है, इसमें जो लोग गए हैं उनके संबंध में उनके वयस्क होने की वजह से घमासान कायम किया गया थाना कोतवाली में, और उनको तलाश किया गया, तलाश करके उसको दस्तयाब किया गया है, और उनके स्टेटमेंट के अनुसार उसमें वैधानिक कार्रवाई की गई है। सर, वो डोली खान भी बोल रही है कि पति को तलाक की बात कर रहे हैं। उसके द्वारा दहेज प्रताड़ना से संबंधित एक रिपोर्ट थाना कोतवाली में की गई थी, जिस पर से दहेज प्रताड़ना से संबंधित जो BNS की धारा है उनमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है, और उसके संबंध में वैधानिक कार्रवाई विवेचना की जाती है।